परमादरणीय सुंदर शाह जी, इस ब्रह्म बेला ब्रह्म मुहूर्त में हम उपस्थित हो चुके हैं मजल पर और श्रृंगार ग्रंथ है प्रकरण 21 और चौपाई है 8, 9, 10, 11, 12 चिंतन प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे चौपाई नंबर 9 में कहा कि बक्का तरफ कोई न जानता, अखंड तरफ कोई नहीं जानता है। ये जो 14 तबक 14 लोक में बक्का तरफ कोई नहीं जानते। तो 14 लोक बोलते ही 14 लोक में कौन कौन है? 14 लोक में खाली मर्त्य लोक को भी देखेंगे, मर्त्य लोक में कौन कौन है? पाताल में राक्षस हैं, सर्प लोग सर्पजन है, और पितृलोक में पितृगण है, भूवरलोक स्वर्गलोक में इंद्र और देवतागण है, और महरलोक में यमराज, और जनलोक में ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र, फिर तपलोक में तपस्वी, सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तो 14 लोक में आते हैं। अब बोल दिए कि ये जो 14 तबक में जितने भी हैं बक्का तरफ कोई नहीं जानता, अखंड तरफ कोई नहीं जानते। तो 14 लोक में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए, मर्त्य लोक को मनुष्य तो छोड़ दीजिए आप। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अखंड तरफ नहीं जाना था। तो हम तो नहीं बोल रहे हो नहीं जाना था, हम तो सोचते थे वो जानते ही हैं, ब्रह्म को जानते होंगे करके बैठा था, इसलिए उनके पल्लू पकड़ करके हम मोक्ष मान रहे थे, अखंड मुक्ति दो ऐसा। लेकिन बाद में उनके मुख से पता चला कि हम ब्रह्मा हम विष्णु शिवो हमिति मोहिता न जानीमो वयम धाता परम वस्तु सनातनम। सनातन ब्रह्म के विषय हम नहीं जानते। तो वही बोल रहे हैं, फिर हम कहाँ बोले कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। उनने बोल रहे हैं कि 14 लोक के विषय में कुछ भी पूछो हम बता देंगे, लेकिन अखंड के विषय में मत पूछो। तो फिर कौन जानता है 14 लोक की तरफ? जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं जान रहे हैं, तो उन्होंने दिया हुआ वेद है, उन्होंने दिया हुआ पुराण है, उन्होंने दिया 24 अवतार है। तो जब ब्रह्म तत्व के लिए गहरी बात जब उतरती है, सदगुरु महाराज का 40 साल का मेहनत, तो उसके बाद दर्शन, ये कभी नहीं भूलना चाहिए सिस्टम पकड़ने के लिए। तो बक्का तरफ कोई नहीं जाना था। तो क्या जाना था? 14 लोक के विषय में भी डिटेल में नहीं जान पाते। अब ऐसे समय में याद करो हक मोमिनो खेल में अपना खसम। ऐसे भवंडर संसार में जहाँ ब्रह्म की चर्चा ही नहीं होती, ब्रह्म के स्वरूप ब्रह्म के धाम के विषय में कोई नहीं जानता, ऐसे जगह में सदगुरु महाराज आए, प्राणनाथ जी महाप्रभु आए, हक हादी मोमिन सब मिल करके। अब क्या हुआ? सो रात मिट के दिन किया। रात मतलब अज्ञान रूपी रात्रि। किस विषय में अज्ञान? ब्रह्म निरूपण विषय में अज्ञान। नहीं तो संसार तो बहुत ज्ञानी है। रो गड़ो चढ़ो 5 में सूझे 14 तबक, मृतक को जीवित करो। मृत्यु प्राप्त किया उसको भी जीवित करो, प्राण जी कहते हैं। लेकिन घर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप मिलन नहीं जान पाते। ऐसे समय में अब्रह्म को ब्रह्म मान करके भूल रहे थे। ऐसा रात्रि मेट के दिन किया। दिन मतलब उजाला, उजाला मतलब आत्मा का धाम, परब्रह्म परमात्मा का धाम, घर लीला जो तारतम ने दिया हुआ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम अकाट्य है। और ऐसा दिन आत्मा का उजाला किया। पट खोला अरसहक, अरस परम धाम के विषय में जो पर्दा था अज्ञान का, वो खोल दिया। कैसे? कैसे खोल दिया?
ये अज्ञान द्वारा खेल कहाँ से प्रारंभ हो गया वो बता दिया, अर्थात अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल के खेल का आवरण डाल दिया। और क्यों? प्रेम का परिचय देने के लिए भूलन का संसार दिखा दिया। इसका काल्य कारण महाकारण बता करके पट खोला रसाक। ऐसा खेल न भांतका, या में गई न कबो की न सका। ये खेल ऐसा है, सृष्टि के शुरू से लेकर के आदि नारायण ने ही अपने आप को जानना चाह न जानने पर अर्थात माना से लेकर के तारतम अवतरण न हुए तब तक सृष्टि के कार्य कारण विषय में कबू न की न सका, ना कबू की न सका, गई ना कबू की न सका। किसी का शंका नहीं। किस विषय में शंका? सृष्टि के कार्य कारण विषय में शंका नहीं गया। सृष्टि क्यों बनी? तो व्हाई इट इज क्रिएटेड। ज्ञानियों ने बोला इट इज क्रिएटेड, रिमूव क्वेश्चन मार्क, इट इज क्रिएटेड, फुल स्टॉप। आगे इट इज क्रिएटेड, स्टॉप इट, स्टॉप वर्किंग आस्किंग वाई, रिमूव वाई एंड एंजॉय। इति बन गया ना बस। वाई इट इज रेनिंग, डोंट आस्क, टेक अम्ब्रेला, गो अहेड। वाई इट इज क्रिएटेड, यू डोंट आस्क, टेक ब्रह्म ज्ञान एंड बी हैप्पी। तो ब्रह्म कहाँ है फिर? ब्रह्म निराकार है। इतने कंफ्यूजन है। तो ब्रह्म निराकार है तो फिर सृष्टि क्या है? सृष्टि साकार है। तो क्रिएटर ब्रह्म निराकार और व्हाट इज क्रिएटेड इज साकार। इफ योर फादर इज निराकार, if your father has no form, then how you got this form body? कार्य के गुण में कारण का अंकुर होता है। तो कारण में अगर, कार्य में अगर साकार रूप दिखाई दे रहा है तो कारण महाकारण कैसे निराकार हो सकता है? कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो पता चला स्वप्निक ब्रह्मांड भी साकार है और स्वप्न के उत्पन्न करने वाला शक्ति निंद्रा निराकार है। और अच्छा, शक्ति को लेकर के निराकार का, ये जो क्रिएटेड जो एक पावर है, क्रिएशन संबंधी एक पावर है, शक्ति है, उसको निराकार बोल दिए। और वो जो शक्तिवान जो परब्रह्म परमात्मा है उनको, इनको पता ही नहीं चला। तो अब धनी ने कहा ये सब पार करके आओ सच्चिदानंद स्वरूप में। इसलिए सबको इस विषय में शंका संसार में शंका बनी रही। चौपन नंबर 10, ताक को साफ किया हक हुक्म में, वो शंका को साफ कर दिया धनी के हुक्म से, हुक्म द्वारा साफ हो गया। अब क्या हुआ? परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, प्रेममय स्वरूप, ईशकमय स्वरूप का दर्शन करवा दिया। तो कर्म का लेवल बता दिया, उपासना बता दिया, ज्ञान विज्ञान होते हुए अक्षरातीत का प्रेम स्वरूप, सब जले विजयी सक। ऐसा प्रेममय धाम, प्रेममय लीला में प्रवेश होने के बाद आत्मा को जैसे वो प्रेम मिला तो सारा सृष्टि जला दिया, अर्थात सृष्टि नगण्य हो गया। सब जले विजयी सक। जैसे हृदय में प्रेम प्रकट होता है, संसार सब जल जाता है। संसार में क्या क्या आया? स्वर्ग का आसक्ति जल गई, वैकुंठ का मोक्ष जल गई। जो सत्य था वही हुआ, वो झूठ एक भ्रम पैदा कर दिए थे। भ्रम को पकड़ करके बिंब समझ रहे थे, बिंब पकड़ा दिया, भ्रम उड़ गया और सब जले विजयी सक। अब ईशकमय धाम में सब जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दूसरा अर्थ इसी में निकल गया, वहाँ तो प्रेम सबको जला देता है। कहने का मतलब है वो वहीं की बाशिंदा है, पानी का बाशिंदा जो मछली है वो आराम से खेलती है, लेकिन बाकी को पानी में रह नहीं सकते। ऐसे ही ब्रह्मधाम के ब्रह्म आत्माएं
जग गई तो अब वो प्रेम में डूब करके संसार को भी प्रेमी बनाने के लिए ताकत भर रहे हैं। तो इसलिए याद करो हक मोमिनो खेल में अपना खशम। 54 नंबर 1 संबोधन किसको किया जा रहा है? सिंद्रावती आत्मा उन ब्रह्मात्माओं में होकर के ब्रह्मात्माओं को संबोधन किया जा रहा है। अवलीला हमें जाहिर करे उस प्रेम की। जो सुख सैया ही हृदय धरे, भैया सैया ही हृदय में धारण करे। पीछे सुख होश ही सा बनना, बाद में सबको दिया जाएगा। पसरे से 14 भावन सबको दिया जाएगा। तो वो समय आ गया, सबको बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं? तारतम महामंत्र द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा जीव में शक्ति भर रहे हैं और ब्रह्मात्मा जो है वो जाग रहे हैं। अब प्रेम की कहानी सुनाई जा रही है। हम मांगे इश्क वतनी आई हम पे हक न्यामत। हमें ऐसा खेल दिखाइया इत बैठे देखे खिलवत। एक चीज वो था, हम मांगे इश्क वतनी। हमने उस दिव्य परमधाम के अंदर हमारा प्रेम ज्यादा। राज्य ने कहा कि प्रेम तो मेरा ही ज्यादा है। ये प्रेम के विषय में बहुत लड़ाइयाँ हुई। तो राज्य की ही प्रेरणा से अंदर से प्रेम का और आनंद दिलाने के लिए एक और प्रेम की लीला शुरू कर दी। प्रेम की लीला है लेकिन दुख में लपेट करके दी। तो उठाने वाले अब समझना मुश्किल पड़ गया। प्रेम के पीछे, दुख की लीला के पीछे कैसे प्रेम हो सकता है? संयोग वियोग संसारक खेल, संयोग वियोग संसारक खेल। एक संयोग वियोग का आर्टिफिशियल संसार का भाव प्रकट कर दिया। ये करना था, इसीलिए राज जी ने हमारे रूहों के अंदर से एक प्रेरणा दे दी। क्या बोले? हम राज्य से प्रेम के विषय में चर्चा करते हैं। तो वही प्रसंग को, प्रेम संवाद को यहाँ पर हम मांगे इश्क वतनी, परमधाम का प्रेम समझना चाहा, इश्क समझना चाहा, परमात्मा का ज्ञान समझना चाहा, तो राज्य ने प्रेम में ही रखे थे, इश्क में ही रखे थे। हृदय में अब वही प्रेम की बातें शुरू हो गई। राजी प्रेम के विषय में कुछ चखना है, वही है मांगना। प्रेम के विषय में किस रूप में मांगे? हमारा प्रेम ज्यादा। तो राज्य ने अक्षर को दिखा दिया। अक्षर को जैसे देखे तो अक्षरातीत अंदर का प्रेम लीला बाहर निकला। जैसे अक्षर को दर्शन किए तो उतने अनुपात में राज्य से दूर होने लगे और उस स्वरूप को पहचान मांगते हुए इसको गुण से परिचय कर दिया कि वो मेरे सत के अनेकों कला में एक कला है। गुण के ऊपर ध्यान आकर्षण कर दिया, करते करते उसके अक्षर के लीला के ऊपर आकर्षण कर दिया। ये क्या करता है उसके कर्म के ऊपर। अब उस इशकमय राज्य के स्वरूप से ध्यान अक्षर के कर्म में आ गया। वो बनाने मिटाने के कार्य करता है कार्य, और वो दुखदायी संसार बनाता है। अब और उसका कार्य के ऊपर ध्यान चला गया। इस तरह से जितना जितना ध्यान अक्षर के कार्य में गया उतना ही अनुपात में परमधाम से दूरी बनती गई। उसी घटना को लेकर के कहा हम मांगे इश्क वतनी। अब क्या हुआ? उस तरफ से उस प्रकार से सुरताएं खेल में आ गई। अब धाम स्वरूप लीला टोटली भूल गई। ब्रजलीला की, रासलीला की और जागने के ब्रह्मांड में। अब मान के चलिए
एक स्टैंडर्ड लीजिए देवचंद्र जी महाराज, जो सुंदरबाई आत्मा, घर से उमरकोट होते हुए जामनगर तक आए और 14 वर्ष भागवत सुने। 40 वर्ष की उम्र में हक दे दीदार राज जी ने उस प्रेममय धाम का कार्यकरण महाकरण प्रेम संवाद सब दर्शन करा दिया। और सुंदरबाई आत्मा के हृदय में ओहो, इस कारण से हम खेल देख रहे हैं। तो सुंदरबाई आत्मा ने अब हम आगे ईश्वर का वतन राज्य, मुझे वो परम धाम का प्रेम चाहिए। अब शुरू हो गई कारण। अब प्राणनाथ जी के सदगुरु महाराज के उससे 34 साल के मेहनत में 13 वर्ष तक श्री महराज ठाकुर खाते पीते उठते बैठे काया छाए के बातें सदगुरु के द्वारा तारतम्य ज्ञान का परम धाम के विषय में, प्रेम संवाद के विषय में, ब्रजरास लीला के विषय में 13 वर्ष तक चिंतन करते करते अब हम आगे ईशा का वतन। अब श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में हे राज जी, सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते, मैं क्यों नहीं देखती। अब मांगी ईशा का वतनी, मुझे न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदा, ईशा का दीजिए मोयापना। देखिए हम आगे आए कि नहीं आया। हम मांगे ईशा का वतनी। तो धनी ने फिर कहा, तुम एक साथ करो खेले में जी करो 10 बेर। तुम एक बार याद करो, मैं 10 बार याद करता हूँ। यू स्टेप 1, आई स्टेप 10। अब श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को दर्शन करिए वितक के द्वारा। राज्य अंदर से क्या प्रेरणा दे रहे हैं, तुम मांगो ना मैं देता हूं, तुम मांगो ना। परम धाम के कॉन्सेप्ट में तुम अक्षर का खेल मांगो, और खेल में ले लिया और तुम परम धाम का प्रेम मांगो। भिखारी बना दिया, खाली मांग नहीं रहता, खाली मांग नहीं रहता। और मांगने पर देने से कीमत होता है। ये भी और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है संसार में। मांगने पर देंगे तो कीमत होता है। राज्य ने मंगवाए, ईशा का दीजिए मोयापन, मोया ईशम होता है। इसलिए हम मांगे ईशा का वतनी। अब मांगो। सदगुरु ने मांगा, प्राणनाथ जी ने मांगा। अब राज्य ने श्री इंद्रावती के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से परम धाम दिए। तारतम्य ज्ञान अवतरण चौपाइयाँ उतर रही है, परम धाम का वर्णन हो रहा है। प्राणनाथ जी का जमात 5000 परम धाम के बातें सुनते सुनते पन्ना पहुंचे हैं। उन्हीं में से केशवदास जैसे हैं, लालदास जी जैसे हैं। भयंकर भयंकर ब्रह्मात्माओं की लीला। अब विचार करना आगे क्या होता है। आई हम पे हक न्यामत। इस तरह से मांगने पर 1 साल तक 1715 में हाफसा में जब रोते रोते अंदर से उत्तर मांगने लगे, आखिर में अपने हाथ की कमाई से सुंदर साथ को खिला के भोजन करा के इकट्ठा करके सदगुरु के विषय में, परम धाम विषय में चर्चा करना ही तो था। लेकिन मेरा ये इच्छा क्यों अधूरा रहा। तो उत्तर मांगने लगे तो उत्तर दे दिया चौपाई अवतरण करके। मेला करना तो मूल मिलावा का मेला था, मैं तो चीनी और खाड़ का मेला समझ गया करके थोड़ा बहुत परसेंटेज उत्तर मिला। इस तरह से धीरे धीरे करके आई हम पे हक न्यामत। परम धाम का वर्णन, परम धाम का भाव, परम धाम का शाश्वत चिंतन, तारतम्बानी रूपी खजाना, न्यामत संपत्ति आ गया। ये है सिस्टम। अब हम अपने हृदय में देखें, क्या इस तरह से हमने मांगा, क्या इस तरह से मैंने मांगा। मेरे हृदय में क्या परम धाम प्रविष्ट न्यामत खजाना है। इस तरह से अब श्रृंगार करना पड़ेगा हृदय को। हमें ऐसा खेल दिखाया और हमें खेल ऐसा दिखाया, और बहुत बारीकी चीज है। देखिए, जब हमारी चित्तवृत्ति परम धाम में रमता है तो मूल मिलाप में बैठे बैठे हमने
एक सेकंड के अंदर पर्दे में झूठ दिखाया। खेला होता दिल भीतर, सपना होता दिल भीतर, ऐसे ऐसे शब्दों से आए न गए हादि न हम, ऐसे ऐसे शब्दों द्वारा हमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि धनी के मेहर तले बैठ करके पर्दा में खे झूठ दिखाया। ये कॉन्सेप्ट बनता है। तो खेल में आने की बात हो गई, सुरता खेल में आ गई, जीव को अधिष्ठात्री बना करके बैठ गई। अब तारतम आया, सदगुरु ने समझाया। तो अब लोकेशन कहाँ पहुंचा? और बोले हमें ऐसा खेल दिखाए हैं, हमें ऐसे खेल में हम रह गए, इता बैठे देखे खिलावत, या इता शब्द देखो, एक कंसेप्ट है, हम पार में बैठे देखे प्रपंच, परम धाम के ही भूमि में देख करके बैठ करके तारतम द्वारा अगर अक्षर के खेल को देखेंगे, राज्य ने मेहर के पर्दा में रखकर दिखाए, जो भी बोलिए, वहाँ बोलते हैं कि हम पार में बैठे देखे प्रपंच, पार में बैठे संसार को खेल देख रहे हैं। अब यहाँ आया ऐसा खेल दिखाया, इता बैठे 5 तत्वों का शरीर, नाशवंत शरीर, क्षर शरीर, ये फिलती बॉडी, इसी शरीर में इता बैठे देखे खिलावत, परम धाम देख रहे हैं। धाम में बैठ के खेल देखना तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा था, वो समझ पूरा आते ना आते दूसरे कह दिए कि हम खेल में बैठे के खिलावत देख रहे हैं, परम धाम देख रहे हैं, मूल मिलाव देख रहे हैं, परात्म देख रहे हैं। तो ये वाला क्या कला है? इसी को बोलते हैं हिकमत, धनी की कला। ये ब्राह्मिक लीला के अंदर आया। श्रृंदावती आत्मा का अनुभव हुआ, हम खेल में बैठे हैं और खिलावत परम धाम का दर्शन कर रहे हैं, और परम धाम में बैठे हुए खेल के दर्शन कर रहे हैं। तो बैठे कहाँ हैं? जहाँ तानाजी में बैठे। तो तारतम्य कॉन्सेप्ट से जब परम धाम की चितौनी है तो धाम में ही है, थोड़ा सा खेल को देख रहे हैं, खेल में ही बैठे हैं और विशाल परम धाम का दर्शन हो रहा है। इधर मुड़ो खेल, उधर मुड़ो परम धाम। ऐसे कैसे हुआ? 112 में ऐसे किए, हमें इलम में तारतम ज्ञान द्वारा ऐसा बनाया। ये है इलम की कला। ऐसे किए हमें इलम में, इसलिए परम धाम में प्रेम प्राधान्य है, खेल में तारतम ज्ञान प्राधान्य है। श्री राम श्री राम श्री राम। ऐसे किए हमें इलम में, कोई छिपी न रही हकीकत, कोई हकीकत छिपी नहीं। राजी के हृदय में क्या दशा है, क्यों खेल दिखाए, कहाँ बैठ के दिखाए हैं, और खेल के ही भाषा से बोलेंगे तो भी हुक्म का रोल ऐसा है कि सब जानने के बाद भी हुक्म उठाती नहीं है, कोई छिपी नहीं है। अब खेल देखे वो पक्का है, भूले पक्का है, और परम में जागे वो भी पक्का है। उठने के बाद क्या करेंगे, उठेंगे नहीं जमना जी, वो भी पक्का है। तो क्या छिपी? कुछ भी नहीं छिपी। कहाँ बैठ के खेल देख रहे हैं? परम धाम में। अच्छा, कहाँ बैठ करके परम धाम की बातें कर रहे? खेल में बैठ के। ले, अभी परम धाम बैठ खेल में, अभी फिर बैठ के खेल देख रहे बोल रहे, फिर खेल से परम धाम देख रहे। हाँ, धनी का हुक्म ही ऐसा करता है तो क्या क्या हुक्म है।
तो एक ही चीज कैसे होता है? यही तो जागृति है। देखो, मैं जान रहा हूं कि तुम किस एंगल से पूछ रहे हो। तुम्हें वो लॉजिक से पूछ रहे हो कि जब जब परम धाम में है तो खेल कैसे होगा? परम धाम में ही होना चाहिए। जब खेल में है तो परम धाम में कैसे हो सकते? क्योंकि स्वप्न जब तक देखते हैं जागृत का ध्यान नहीं होता है। जब जागृत देते हैं तो सपना नहीं रहता है। तुम इस एंगल से बोल रहे हो ना। परम धाम हो तो संसार नहीं, संसार हो तो परम धाम नहीं। ये तुम्हारा मान्यता हो, ये तुम्हारा शास्त्रों का ज्ञान है। तुम तारतम्य ज्ञान को समझे नहीं। तारतम्य को यही विशेषता है। संसार में बैठे बैठे परम धाम दिखाता है, परम धाम बैठे संसार दिखाता है। इसी का नाम तारतम्य। एक तरफ ज्ञान होने से तुम्हारा अर्थ नहीं लग रहा है। शास्त्रों में एकदम लॉजिक है कि सपना देखते समय जागृत नहीं दिखता, जागृत में सपना नहीं दिखता। ये पक्की बात है। लेकिन तुम शास्त्रों में सीमित हो ना, तारतम्य नहीं पहुंचे हो। इसलिए तो तारतम्य, क्योंकि शास्त्रों में परम धाम का संकेत है, वर्णन नहीं है। समझे ना? इस संकेत के कारण तुम सपना से बुद्धि लगाते हो परम धाम, और तारतम्य वाणी में तार शास्त्र की बातें होकर के परम धाम की बातें भी है। इसलिए परम धाम बैठे बैठे खेल भी देख सकते हो, खेल बैठे बैठे परम धाम भी देख सकते हो। तो खेल में देखते देखते, खेल में बैठे परम धाम देखते, तो फिर ऐसे दुख में खेल में क्यों बैठते हो? तो परम धाम जाओ। हुक्म नहीं समझे क्या? फिर हुक्म कहाँ रखेगा? धनी को हुक्म है ऐसे, तो हुक्म को बोलो ना। फिर ऐसे तो हुक्म को बोलो, तो धनी को बोलो। हम तो आतो हुक्म, क्या का आतो हुक्म, हम तो बोल ही रहे हैं। इसीलिए अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। ऐसे कि हमें इलमें कोई छिपी न रही हकीकत, जाहिरा गुज सब अरसों की, ऐसी पाई हक्कम मार्फत। जाहिर गुज यानी राजी महाराज द्वारा आदेश द्वारा अक्षर का खेल जाहिर, और सब ज्ञान हो गया। जाहिर गुज अरसों की गुह्य बात, परम धाम का प्रेम, राज्य की लीला, और राज्य के हुक्म द्वारा अक्षर का ये सृष्टि रूपी खेल जाहिर, यानी राज्य की ही लीला है। अक्षर द्वारा खेल कैसे होता है, और राज्य की लीला अक्षर को भी पता नहीं, अक्षरातीत के अंदर गुह्य लीला क्या है। ये चीज ऐसी पाए हक्कम मार्फत, तारतम ने ऐसा मार्फत खोल दिया। ऐसे पूर्ण पहचान जब मैं परम धाम में थी, अक्षर धाम भी पता नहीं था, अक्षर तत्व भी पता नहीं था। राज्य ने अक्षर को पहचान कर उसको लीला भी दिखा करके उनका ही 7 अंश का अनंत अनंत लीला दिखा दी जाहिर। और अक्षर को अक्षरातीत के महल का प्रेम पता नहीं था, तो उसको प्रेम बताते समय हमारा प्रेम में लीला को भी पता चल गया कि हमारा खेल क्यों मांगा था, और अपने इष्टक को भी गतिविधि पता चला कि हम दानी के प्रेम के आगे अपना स्वाभिमान मिटा दो, कुछ नहीं है। दानी के प्रेम के आगे हमारा प्रेम कुछ भी नहीं है। ओहो, जाहिर गुज सब अरसों की, ऐसी पाई हक मार्फत। हम झूठी जिमी बीच बैठके, ऐसा कर दिया। सारी संसार व्यवहार सब झूठी, खान पान अन्न पानी सारा झूठे संसार के सपना के है, अक्षर के खेल के अंदर है। हम झूठी जिमी बीच बैठके। अब क्या हुआ?
करे जाहिर हक सूरत। राज्य का शाश्वत स्वरूप जो उसके नीत के आवरण से, खेल के आवरण से बाहर है। मैं सपना के साथियों के साथ बैठ रहा था, कोई आकर के बोला, है तेरे सोया हुआ शरीर पता है तेरे को? कहाँ सोया हूं मैं, ये खेल रहा हूं, दिखता नहीं तुम? अरे तुम सोए हुए हो। नहीं, हम खेल रहे हैं। ये बातें करने देख रहे, मैं सोया हूं थोड़ी। बोलने वाला ठीक ही बोल रहा है। कोई ऐसा शक्ति, हाँ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जाए, मैं सपना देख रहा हूं, मुझे बता दे तुम सोए हुए हो। कहाँ सोया हूं मैं? ये तुम्हारे से बात कर रहा हूं, मैं कैसे सोया हूं? नहीं, तुम सोए हो। आप विचार करो, बोलना तो ठीक ही बोला था। जागने पर पता चला, हाँ मैं सोया था और सपना देखा, वो ऐसे ही कर देता है। मैं मूल मिला बैठे बैठे राज जी का श्रृंगार सारा देखा। अच्छा, 1 सेकंड के लिए मैं राज जी को भूल करके अक्षर का सपना में भूल गया। हम झूठी जिमी बीच बैठ के करे जाय रहक सूरत। ये संभव तारतम द्वारा ही हुआ हमारा, इसलिए संसार में साकार रूप, इसलिए बहुत व्याख्या, लेकिन झूठे के अंदर। उसके बाद बहुत ज्ञानी होकर के ब्रह्म निराकार बोल दिए। ये साकार निराकार के बीच से बाहर में शुद्ध साकार साक्षात श्री राज जी महाराज का रंग महल। प्रथम बोम विशेषता रसिक चौक मूल मिलावा का बैठक। दूसरी बम भूलभुलावनी, तीसरी बम पड़साल, चौथी बम नीरव, पांचवी बम शयन कक्ष, छठी बम, सातवीं बम, आठवीं बम, नौवीं बम होते हुए दूरदर्शी का चांदनी का आनंद, फौरों का आनंद, सब शुद्ध साकार साक्षात परम धाम वर्ण। इतना फैलाव है, इतना फैलाव, हो वो सब रसी रसी भरा हुआ आनंद ही आनंद, अखंडता से भरा हुआ, चीर शांति अखंड। कोई वो अखंड शब्द भी वहां क्या लागू करना, जो है इट इज फुल स्टॉप, नाइदर इट वाज नॉर इट विल बी, इट इज फुल स्टॉप। ऐसे शुद्ध साकार स्वरूप ऐ हुमा हमा झूठी जीवी बीच बैठके करे जायरा का सूरत। परमात्मा का स्वरूप जाहिर कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकते? यही ख्वाब के बीच में बताए दही वायदत्त। ऐसे ख्वाब झूठे संसार के बीच में, शरीर संसार व्यवहार बुद्धि सब झूठे, लेकिन धनी की ऐसी कला कि बताए दिए वायदत्त, पूरा फिल्टर करते हुए वायदत दिव्य परम धाम को अद्वैत लीला मुझे दर्शन हो रहा है, इंद्रावती आत्मा कहते, उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ करके बोल रहा। ये कैसे संभव हुआ? संभव क्या बोलोगे, संभव हुआ, यही तो समझना मुश्किल है। तो तुम नहीं समझ पा रहे थे इसलिए कि धर्म शास्त्रों में उतना ही बताया है कि संसार झूठा है, परमात्मा सत्य है। तो सत्य को झूठे में कैसे अनुभव करें? हाँ, जिन्होंने सत्य बनाया उन्होंने असत्य भी बनाया। असत्य जो जड़ चेतन जिन्होंने बनाया, वही बताने आया है कि सत्य वास्तव में प्रतिबिंब ही है, बिंब ही है, तुम प्रतिबिंब होकर के बताने वाला आए नहीं थे, आकर के सपना में बताए, इसीलिए पता चला, बोलना पड़ेगा, और क्या बोल सकते हैं। तो इस तत्व को कैसे प्राप्त करें? इस तत्व को प्राप्त करने के लिए अब इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, अर्थात उन महान आत्माओं का संगत करो, तारतम का संगत करो, तारतम को साधना करो, दिव्य दृष्टि को दर्शन करो, और गुण अंग इंद्रियों में वो शक्ति भरो। तुम्हारे जो श्रद्धा विश्वास था पहले से उसको और कायम रखो, ऐसा साधना करो। हम झूठी जिमी बीच बैठके करे जाहिर हक सूरत। यही ख्वाब के बीच में बताए दई वायदत। तो जागने के बाद तो सृष्टि नाश हो, मैं सपना से जागने के बाद तो सृष्टि नाश होती है, दिखता नहीं है। होना यही है, यही तुम ठीक ही बोल रहे हो। तो फिर
अक्षर जागने के बाद तो सृष्टि नहीं रहती है, नहीं रहती, ठीक ही तो बोल रहे हो। तो फिर आप बोल रहे हो अखंड कर दे, तुम बार बार मिस्टेक खा रहे हो। अक्षर जागने के बाद सृष्टि नहीं रहती तो ठीक है, वो भी ठीक है, फिर अखंड कैसे बोलते हो? अक्षर ने जो खेल देखा, अक्षर का अपने मन में जो है वो देखा थोड़ी है, परमात्मा के हुक्म ने देखा है ना। वो परब्रह्म परमात्मा को लीला क्यों बोल रहे हो? वहां नजर पहुंचाओ ना। अक्षर कौन खेत की मूली है? सृष्टि क्या है परब्रह्म के सामने? उन्होंने अखंड कर दिया, झूठे को भी तो अखंड कर, तो फिर ब्रह्म शक्ति क्या है? कर्तम अकर्तम अन्य करते ब्रह्म करके बोल के आए थे। वो तो हम तो ब्रह्मा जी में घटा रहे थे, वो तो घटा रहे थे, क्या करोगे अब? जब अच्छा ऐसा काम करो, ब्रह्मा जी भी इतना कर सकता है तुम्हारा, तो पर ब्रह्म नहीं कर, झूठे को सत्य नहीं बना सकता, तो वो तो बना सकता। तो फिर जागने के बाद संसार नहीं रहता है, सही बात है, लेकिन धनी का हुक्म है ऐसा कि जागने के बाद भी झूठा रख देता है कि होश में आकर के देखो कहाँ बोले थे। एक माँ थी, लड़का 45 साल का हुआ और माँ हो गई 70 साल की। तो एक दिन ऊपर मंजिल में ले गए, 45 साल का लड़का, उसका ही पोता हो चुका है। बेटा आज मैं तुम्हें आज आश्चर्य दिखाता हूँ, इधर आ। प्यार से ऊपर मंजिल में ले गई और माँ का बहुत बड़ा दराज था, इतना पुराना जमाना का बहुत बड़ा। तो तिजोरी उसको मतलब वो दराज खोली, आज माँ क्या दिखाने वाली है? बोले बेटा ये तेरा झूला है, तो इसी तेरा पालना है, ये तो इसी पर सोया करता था और मैं यहाँ पकड़ के लाया करता। अब सो जा, बोलेगी मम्मी तो सो, उसमें आएगा उतने में वो पालना, 45 वर्ष का उस पालना में आएगा। मैं इस पालना में, मेरा पालना, मैं इतना छोटा, उसका अब दिमाग में घुसना मुश्किल है। लेकिन पता नहीं भाई तेरा पोता देख तो झूला में आए क्या नहीं आए, तू ही तो ऐसा था। अब 45 साल का पुराना झूला माँ ने रखे दिखाने के लिए, जैसा आज दिखा रहे राजी महाराज ने परमधाम दिखाया, देख तुम्हारा खेल कैसा है, वो झूला आली लीला रहा है। ऐसे कुछ आप देख सकते हैं, श्रीनाथी आत्मा के हृदय से सारा परमधाम भी दिखाई दे रहा है और संसार भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए अब शास्त्रों ने वो परमहंसों का दर्जा करके कुछ कुछ बोल दिए। तो ये ब्रह्म ज्ञानी, उनके लिए तो संसार जल गया है। हाँ जल गया, तो फिर क्यों बैठे? टाइम पास, वो बोलते हैं टाइम पास। तारतम कहता है टाइम पास नहीं है, टाइम को प्रयोग यूज करने के लिए कि ब्रह्मधाम का रस पीना है उसको। अभी बेचारा ब्रह्मधाम का आनंद नहीं जानते, इसलिए वो टाइम पास करके अद्वैत को ढूंढे, द्वैत में हो रहा है। इसीलिए तुम खाली ज्ञानी होकर के ब्रह्म प्राप्त नहीं करोगे, तारतम्य ज्ञानी होना पड़ेगा, तब जा करके पर ब्रह्म का लीला का दर्शन होता है। वहां जाकर के फर्क खा रहा है। यही ख्वाब के बीच में बताए दही वाहिदत, उस अद्वैत ब्रह्म धाम का दर्शन दिखाए। और बिना तात्मल ज्ञानी ने ये द्वैत के संसार में ही आत्मा तो सब एक है करके अद्वैत की दर्शन कर रहे हैं। ये झूठा द्वैत पकड़ कर, झूठा अद्वैत पकड़ के नहीं, अक्षर जागेगा तुम्हारा अद्वैत कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। इसलिए अद्वैत भूमि ही है, जो अक्षर भी जिनको दर्शन करने जाता वो भूमि का दर्शन करो। सपना से बाहर निकल करके फॉर्मूला लगाओ, यही ख्वाब के बीच में बताए दई वायदत, तो ये झूठी जिमी कायम हुई, तब जाकर के झूठी जिमी अखंड हुआ। ऐसी हक बरकत, राज्य की ताकत ऐसी है, ब्रह्म की ताकत ऐसी है। जाने आगों कया रसुल ने देसी हम सबों बिस्तर, इलमे ऐसे बेशक किए इत बैठे पाए शुद्ध। इस प्रसंग को कि जब सदगुरु महाराज ने इस तरह से पूरा बता दिया कि
सतगुरु के वजूद में होकर के राजी महाराज ने सारा सिस्टम बता दिए कि अब ये झूठे पांच तत्वों को भी मुक्ति होना है। क्यों? पांच तत्व ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए इतनी सेवा की, देवी देवताओं को भी अब इस तरह से मुक्ति होनी है। क्यों? सृष्टि को संचालन करके रखा। अब पंचवासना ने भी प्रमाण लेके आए, इसलिए पंचवासना के मुक्ति स्थान भी इस तरह से होना है। कार्यक्रम पूरा करके सबको बख्शिश देते हैं, लिफा पकड़ाते हैं। ऐसे राजी महाराज ने सब देवी देवताओं को लिफा पकड़ा दिया, अखंड मुक्ति रूपी बख्शिश। उस प्रसंग को अंतरात्मा श्री इंद्रावती देखती है तो ये झूठी जिमी कायम हुई, अखंड की ओर ऐसी हक बरकत करके सदगुरु महाराज का इस कॉन्सेप्ट से बढ़िया से प्राण जी महाप्रभु लालदास जी ये बात यहाँ सुनो, अखंड रास बताओ। भैरव सेठ तुम जीवन में इतना कमाया, कभी शांति है तुमको? शांति तो नहीं, पर शांति परमात्मा के प्रेम में है। ऐसे करते करते दिल्ली पहुंचे तो कुरान में देखा, हाँ रसूल ने मैंने 4 मुक्ति दे दी, 4 मुक्ति और देने के लिए इमाम मेहदी आएंगे करके मोहम्मद 1000 साल पहले 4 प्रकार के मुक्ति दे चुका हूँ करके बोलते। अरे ये तो सदगुरु महाराज बोला करते थे अखंड मुक्ति। तो बात देखा तो जाने आगू कया रसूल ने 1000 साल पहले रसूल ने कह दिया, देशी हम सबों भिस्त। 1000 साल पहले ही आकर के मोहम्मद साहब ने देशी हम यानी इमाम मेहदी आएंगे, खुदा आएंगे, मार्फत बताएंगे, मैंने देखा हूँ जुल्फेकार को वर्णन करेंगे और वो सबको बिस्तर देंगे। वो करके 1000 साल पहले ही मेरे यहाँ करके देने की बात कर। सदगुरु महाराज ने दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तब इंद्रावती हाथ जागन सबको मुक्ति देना करके सदगुरु बताया करते थे। और राजी महाराज सारा हॉटलाइन जोड़ते थे। देखा तो 1000 साल पहले कुरान में लिखा हुआ है। मोहम्मद ने बोला अरे ये बात तो हमारी कर रहे हैं करके प्राणनाथ जी तो उछल उड़े। 3 दिन तक सोने कोई नहीं, सोए ही नहीं, इतनी खुशी हो गई। अरे हमारी बात 1000 साल पहले ही बोल दी। तो क्या बोले, जाने आगू कया रसूल ने देशी हम सबो भिस्त, हम सबको भिस्त देंगे करके पहले ही बोल रहा था 1000 साल। आप तो इला में ऐसे बेशक किए इत बैठे पाइए शुद्ध, हम इत आए बिना देखे देखी खेल की सब विदा। सबको मुक्ति देने की बात भी बोल रहे हैं, फिर इधर आए भी नहीं बोल रहे। परिणामी धर्म जस्तो ओटपट्याङ त खै केही पनि छैन जस्तो बनाइसक्यो मान्छेले। तारतमले बौला बनाएर छोड्दो रहेछ। बेहुला बनाउँछु भन्थ्यौ, बौला बनाएर छोड्यो भनेर गीत छ। त्यसलाई एक परिणामी विद्वान थे हरिद्वार में, नहीं वृंदावन में। मैं तो प्राण जी कुछ बात को समझ में आती नहीं। जो शास्त्र अखंड बोलते हैं सदगुरु प्राण जी अखंड बोलते, फिर बोलते एक्स्ट्रा बोलते, पता नहीं मतलब समझ में नहीं आता है। बोलते थे 2 दिन संगत किया, क्यों समझ में नहीं आता है? बोले तो तारतम लेकर के गीता पढ़े हैं बाप, तारतम मंत्र लेकर गीता पढ़े, तारतम मंत्र लेकर के भागवत पढ़े, तारतम मंत्र लेकर तारतम गया तो पढ़े नहीं तो क्यों नहीं उलझन में आए। बिना तारतम शास्त्र पढ़े तो कम से कम एक किनारा लग जाता है, झूठे में भले क्यों ना हो। तारतम लेकर के शास्त्र पढ़ेगा तो उलझन जरूर आएगा। मंत्र कहाँ बता रहा है, ये बता। तारतम ज्ञान के साथ तारतम मंत्र का तारतम ज्ञान भी है ना महाराज, इसलिए तो 8 प्रकार के तारतम की बात करते हैं। इला में ऐसे बेशक किए, तारतम्य ज्ञान ने ऐसा निशंक कर दिया कि इत बैठे पाए शुद्ध। अब खेल में नजर करे तो इत खेल में बैठे परमधाम का दर्शन हो गया। और हम इत आए बिना, अब मैं परात्म से मैं देखता हूँ तो खेल में आया ही नहीं, सुरता आई है, हुक्म आया है
और हम इतना आए भी ना, देखी खेल की सब विदा, और खेल भी मैंने देख लिया। खेल के नजर से परम धाम देखता हूँ, परम धाम प्रत्यक्ष सारा दर्शन, और परम धाम के नजर दिखा करके ऐसा खेल देता हूँ, अक्षर द्वारा खेल भी सारा देखता हूँ। तो मैं कहाँ बैठा हूँ, तारतम के थ्रेशोल्ड में बैठ करके चौखट पे बल के दोनों देख रहा हूँ। इस तरह का दर्जा महामती प्राणनाथ जी के हृदय से दिखाई दे रहा है। इलमे ऐसे बेशक किए, इलमे ऐसे बेशक किए, इत बैठे पाइये सुध, बैठे पाइये हम इत सुध, आए बिना, हम इत आए देखी बिना, खेल की सब विद, देखे खेल की सब देखी विद, खेल की सब विद। देखे खेल की सब विद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय, की सदगुरु महाराज जय, की जय, तीनों प्रिय धाम की जय, धाम की जय, गुरु सर्व जी संत श्रेष्ठ साधु। दास महाराज की जय, गुरु जी श्रेष्ठ